हजारीबाग में छात्र आंदोलनरत है। हमारे पीछे आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो छात्र हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, रूपरेखा बना रहे हैं कि आखिर किस तरह आंदोलन किया जाए। मामला पूरा जेपीएससी से जुटा हुआ है। वो इनके जो छात्र नेता हैं उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो आंदोलन जा रहे हैं, आखिर किन मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ हो क्या रहा है। सर दरअसल बात यह है कि झारखंड में जेपीएससी या फिर जेएसएससी की बात करें, दो एक ऐसी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से झारखंड के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम किया जाता है। और इन दोनों संस्थाओं ने लगातार पिछले अगर बात करें 6-7 साल से तो कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराई। जेपीएससी ने कुछ ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं तो वो ऐसे एग्ज़ाम हुए हैं जो मतलब पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार से वो पूरी तरह से लिप्त था। तो हम लोग उस एग्ज़ाम को तो देने के बाद हम लोगों ने देखा है कि क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं वो जेएसएससी की तैयारी करने वाले हैं और जेपीएससी की तैयारी करने वाले हैं। तो उसमें से पिछले अगर बात करेंगे 2017 से तो कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इसीलिए स्टूडेंट का मांग है कि हमें बहुत सारा डिमांड्स को सरकार को पूरा करना है। और हम लोगों ने 11 सूत्री मांग यहाँ पे तैयार किया हुआ है। 11 सूत्री मांग हम लोगों ने इससे तैयार किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारा सरकार के साथ बहुत सारा मांग है, क्योंकि सरकार को हम लोगों ने लाया था इस सरकार को, तो इससे बहुत सारी उम्मीदें जगी और सरकार ने हर एक वर्ग के लिए काम किया है, लेकिन झारखंड के युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया है। और इन 11 सूत्री मांगों में से मैं सभी मांगों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारे 11 का 11 मांग हमारा मुख्य है और इस मांग को सरकार को मांगना पड़ेगा, तभी ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये जो हमारा आंदोलन है तभी रुकेगा। 11 में से कोई एक भी मांग पूरा करती है या 10 भी मांग पूरा करती है तो लड़ाई नहीं रुकेगा। 11 में से 11 मांग हमारा पूरा होगा तभी ये लड़ाई रुकेगा। और इसमें से हमारा मांग जो है जेपीएससी और जेएसएससी में हमें उम्र सीमा में छूट चाहिए। जिस साल आपने लास्ट एग्जाम कंडक्ट कराया है, जो आपका सफलतापूर्वक आपने एग्जाम को कंडक्ट कराया है, उसी साल से हमें उम्र सीमा में छूट चाहिए। न्यूनतम उम्र कम से कम भी अगर देखा है तो 6 साल चाहिए हमें, न्यूनतम कम से कम। उसके बाद सभी रिक्त पदों के लिए जल्द से जल्द विज्ञापन निकालें। सरकार का बना हुआ 3 साल हो चुका है और 3 साल में एक भी विज्ञापन नहीं। सरकार आई थी तब वादा करके आई थी कि हम प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देंगे। 5 लाख में यहाँ पे 3 को विज्ञापन से भेंट नहीं हम लोग का है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि राज्य में 3,29,774 पद खाली है, हमें उन तमाम पदों पे नियुक्ति चाहिए। अच्छा, आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी? आप लोग यहाँ जमा हुए, क्या होगा यहाँ से? सर यहाँ जो रूपरेखा है, केवल हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। जमा होने का हमारा संकेत सिर्फ यहाँ पे कि कल हम लोग सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार के पास आवाज़ पहुँचा रहे हैं। और डिजिटल में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन हम लोगों ने उनमें से ट्विटर को चुना है। और क्योंकि ये सरकार, वर्तमान सरकार कहती है कि हम ट्विटर की सरकार हैं, तो जब ट्विटर की सरकार है तो ट्विटर की बात ही नहीं सुनाएंगे। पिछला बार भी हम लोगों ने ट्विटर की बात की थी, सरकार सुनी थी, लेकिन इस बार की जो सरकार है हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ट्विटर कैंपेन 5 नवंबर को होगा। और उस 5 नवंबर में हम लोग एक ही हैशटैग का इस्तेमाल कर, 2 हैशटैग बना है, उन 2 हैशटैग का इस्तेमाल करके सरकार को जगाने का काम करेंगे। और ये सिर्फ ये हैशटैग का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें हमारा मांग चाहिए और ये हैशटैग के माध्यम से हमारा 11 सूत्री मांग भी उस ट्विटर में जाएगा। और उस मांग को सरकार को मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार अगर नहीं मानती है तो फिर यहाँ जो यूथ जमा हुए हैं, ये सिर्फ आपका हजारीबाग का यूथ नहीं है, बल्कि राज्य के भर के 24 जिले में जमा हुए हैं और हर एक जिला में स्टूडेंट अपना काम कर रहे हैं। और अगर हमारी बात को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो हम लोग 9 नवंबर को हर एक जिला मुख्यालय में अपने तरीके से आंदोलन करेंगे। और 10 नवंबर को हम लोग पूरी तरह से झारखंड के युवा जो है एक होकर के राजभवन पहुंचेंगे और वहां मूवमेंट करेंगे। और इस बार का राजनीतिक रूप जो है अलग थलग लेते जा रहा है, क्योंकि सरकार भी पूरी तरह से अस्थिर होती दिख रही है। दूसरी बात कि हमारा जो स्थापना दिवस इस बार है, हमारे जो पूर्व राज्यपाल महोदया यहाँ की थी, जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति साहिबा बनी हुई हैं, तो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे आ रही है, तो उनको देखना पड़ेगा कि राज्यपाल जब बनी थी और जिस समय उन्होंने स्टूडेंट का तो जो आंदोलन की रूपरेखा बिल्कुल सर, और आप लोग राज्य तक मूव कीजिएगा। बिल्कुल राज्य तक मूव करेंगे। ये पूरा आंदोलन पूरे राज्य भर का होगा, पूरा राज्य भर का है सर। और झारखंड के हर एक युवा, चाहे वो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, चाहे वो सेठ का बेटा हो, मारवाड़ी का बेटा हो, क्योंकि यहाँ पे कोई अगर एक वर्ग प्रभावित है सबसे ज़्यादा तो वो युवा वर्ग है। और युवा वर्ग को न्याय मिले, युवा वर्ग को इंसाफ मिले, इसके लिए ये काम किया जा रहा है। और हम लोगों ने वो दिन इसलिए चुना है क्योंकि 15 नवंबर को द्रौपदी मुर्मू जी हमारे लिए मुख्य अतिथि बन रही हैं। तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब वो राज्यपाल थी उस समय भी हमारे राज्य का यही स्थिति थी, और आज जब राष्ट्रपति बन चुकी है तो भी हमारे राज्य का स्थिति यही बनी हुई है। तो आने वाले समय में हजारीबाग समेत पूरे राज्य भर में उग्र आंदोलन छात्रों के द्वारा किया जाएगा, जिसकी रणनीति हजारीबाग में बनाई जा रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी सरकार इनकी मांग कब पूरी करती है। गौरव प्रकाश, लगातार .in, हजारीबाग।